धुएं से दम घुटकर मर गए दोनों। तुम बाहर जाओ गोविंद। जी। मुन्ना, मैंने तुझे नहीं मारा बेटा, मैं तुझे जिंदा रखना चाहती थी, लेकिन तेरी इस बेवकूफ पत्नी की वजह से मुझे तुझे मारना पड़ा बेटा। तुम दोनों का किस्मत कनेक्शन ही खराब है। तुम दोनों जब से एक दूसरे से मिले थे ना, तब से तुम दोनों एक दूसरे के लिए श्राप बन गए थे। लेकिन जाते जाते नियति मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का करके गई है। आज मेरा बदला पूरा हो गया। आज मैंने गजेंद्र पांडे से अपना बदला ले लिया। तुम्हें पता है मुन्ना, सबसे पहले मैंने गजेंद्र पांडे को बेबस, लाचार और बीमार करके बिस्तर पर डाल दिया। अब मैं उसे घर जाकर बताऊंगी कि उसके इकलौते बेटे और बहू को मैंने मरवा दिया। लखनऊ का सबसे ताकतवर आदमी गजेंद्र पांडे बिस्तर पर लेटा लेटा अपने आप को कोसेगा और यही सोचेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुन्ना, तेरे बाप ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया बेटा। मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। मेरा प्यार छीनने के बाद भी मैं जिंदा तो रही मुन्ना, लेकिन कभी जी नहीं पाई बेटा। गजेंद्र पांडे की वजह से मैंने सिर्फ अपना प्यार ही नहीं खोया मुन्ना, मैंने अपना हिस्सा, अपना खून, अपना बच्चा भी खो दिया था बेटा। वो बच्चा जो मेरे भगवती की आखिरी निशानी था। तू मेरा बेटा नहीं है मुन्ना, तू मेरा अपना बेटा नहीं है, तू मेरा सौतेला बेटा है, सौतेला बेटा। मैं हमेशा चाहती थी तुझे बताऊं कि मैं तुझसे कितनी नफरत करती हूं। अपने बच्चे के हिस्से का प्यार मैं तुझे देती रही, ना चाहते हुए भी मुन्ना, ना चाहते हुए भी। मुन्ना, मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरा सर। तू ठीक है मुन्ना? ये सब ये सब कैसे हुआ मुन्ना? हम दोनों कहाँ पर हैं? ये बात मैंने घर के एक ड्राइवर तक पहुंचा दी थी। देखना, अब वो यहाँ आएंगे और तुम्हें वापस घर लेकर जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम ठीक हो और तुम।
पता नहीं किसी ने सर पर रॉड मार दी थी। अभिमन्यु, किसी ने गुंडे भेजे थे हमें मारने के लिए और उन्होंने ये आग लगाई। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आज तो बचा लिया तुमने मुन्ना को, कब तक बचाओगे? और रही बात मेरा सच मुन्ना को बताने की, तो वो तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करता है, इसीलिए मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाएगा वो। जिस बेटे की सांसें उसकी माँ को देखकर चलती हो, मैं उस अभिमन्यु को आपका सच बता दूं, वो भी बिना सबूत के। नहीं माँ, इतने दिनों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। मैं पापा को भी आपकी सच्चाई बता सकती थी और वो मेरी मदद भी करते, लेकिन आपने उनके साथ भी। लेकिन मैंने भी सच को अपना लक्ष्य बना लिया है। 48 घंटों में मैं आपकी सच्चाई आपके बेटे के सामने लाकर रहूंगी, वो भी सबूत के साथ। ये एक पत्नी का वादा है अपने पति के दुश्मन से। माँ, पापा फिक्र मत कीजिए, मैं सच जान चुकी हूँ। मैं हूं ना, मैं आपको और अभिमन्यु को कुछ नहीं होने दूंगी। ये आपकी बहू का वादा है आपसे। अब आप देखते जाइए मैं कैसे इनका असली चेहरा सबके सामने लेकर आती हूँ। क्या बातें हो रही हैं बहू और ससुर में? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पापा से ये कह रही थी कि मेरे होते हुए किसी बात की फिक्र ना करें। देखा कितनी अच्छी बहू मिली है हमें। चल मुन्ना, मैं तुझे हल्दी वाला दूध बना के दे देती हूँ। तो तुम अपनी चालाकियों से बाज नहीं आओगी। क्या कह रही थी इनसे? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पापा से यही कह रही थी कि समय कितना बलवान होता है। क्या? याद है पिछली बार कैसे आपने 15 मिनट में एक बेटे को अपने बाप के खिलाफ कर दिया था? बस वैसे ही कुछ प्लान किया मैंने। अगले 1 घंटे में अभिमन्यु को आपका पहला सच पता चल जाएगा, या यूं कहूं कि आपका पहला झूठ, कि आप उसकी सौतेली मां हैं। और उसका नजरिया जरूर बदलेगा। भले ही वो मेरी पूरी बात माने या ना माने, लेकिन मेरी बात पर सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएगा, क्योंकि झूठ पे बने नकली रिश्ते टूटते जरूर हैं। दरअसल तुम अपनी हार की तरफ दौड़ रही हो बेटा। आपको डर लग रहा है? कोई बात नहीं माँ, नॉर्मल है। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये लोग, ये परिवार इतने अच्छे हैं कि अगर आप इनको अपना सच बता देती तो ये आपके अतीत को, भगवती को और आपके बेटे को अपना लेते। आज ये सच अभिमन्यु के सामने
लाना बहुत जरूरी है। नहीं मनोरमा, सच? वही सच मुन्ना जिसे आज तक हम सब ने अपने अंदर दबा कर रखा था। वही सच जिसे तुझे हमेशा सहज कर रखा। आज उसी सच को किसी ने हमारे सामने लाने की साजिश रची है। मेरी ममता को झूठा और बदनाम करने की कोशिश की है। क्या क्या बोल क्या रही हो माँ आप? ये सब किस सच की बात कर रही हो? तू मेरा खून नहीं है। मैं तेरी मां नहीं हूं। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया और मैं तेरी सौतेली मां हूं। ये कागज का टुकड़ा, ये उस सच का सबूत है। अभिमन्यु, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी नियति तुम्हें हर्ट करने का सोच भी सकती है? अगर मेरे मन में मां के लिए कुछ भी होता तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आती। हमेशा आती हूं ना। मैं ऐसा क्यों करूंगी जब मैं सीधा अपने पति से बात कर सकती हूँ? क्यों करूंगी ऐसा मैं अभिमन्यु? लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मुझे मेरी सच्चाई साबित नहीं करनी। लेकिन अगर तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है तो मुझे एक मौका दो प्लीज अभिमन्यु, मुझे एक मौका दो सच्चाई को सामने लाने का। जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है। कौन से सच की बात कर रहे हो तुम? ये बर्थ सर्टिफिकेट मैंने ही तुम्हें दिया था ना? हाँ माँ, दिया था। मैंने कब कहा नहीं दिया? नियति मेरी बात मानकर ये कौन सा नया खेल खेल रही है? मैंने तो इसे बर्थ सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट देखा था लेकिन वो गलती से बाहर मुझसे छूट गया और वो किसी ऐसे इंसान के हाथ लग गया जिसने उसका इस्तेमाल अभिमन्यु को परेशान करने में कर लिया। अभिमन्यु अभी भी सेफ नहीं है नियति, और जानती हूँ क्यों? क्योंकि अभिमन्यु का कोई अपना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। माँ शगुन, भगवती की बेटी, आपको पता उसने जाते जाते मुझसे क्या कहा था? उसने कहा था कि इस घर में कोई है, वो विभीषण बना हुआ है। जो हमारी घर की खुशियों को खत्म कर देना चाहता है। शायद सच में कोई भेड़ की खाल में भेड़िया घूम रहा है हमारे बीच।
ये सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये सब हमारे लोग हैं, क्यों करेंगे? माँ, इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा धोखे अपने ही देते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सच अभी सामने आ जाएगा। समय है हमारे पास, 10 मिनट हैं 12 बजने में। हर रात 12 बजे नया दिन शुरू होता है, पर आज रात से आपके झूठ का अंत शुरू होगा। बारह बजने में? 12 मतलब समझ में नहीं आनी थी। पापा की दवाई का समय, तो सब कुछ उसके पहले क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा। मैं अभी आती हूँ। ये नियति क्या करने वाली है? अब ये बाहर के कंपाउंड के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है। अभिमन्यु, आप सब भी देखिए। मामा जी, माँ, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या कर दिया? मैंने आप पर शक किया, आप पर। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। हे देवी माँ, मैं आपके सामने अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और अपने आप को इस गलती की सजा भी देती हूँ। पागल हो गई हो क्या? प्लीज मत करो ऐसा, खुद को कोसना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम उस शगुन और गोविंद के बनाए जाल में फंस गई थी और कुछ नहीं। प्लीज खुद को हर्ट मत करो नियति। और तुमने देखा ना, माँ सबसे बेस्ट है, उनका दिल बहुत बड़ा है नियति, वो तुम्हें माफ कर देंगी। तुम चलो मेरे साथ। आपका दिल बहुत बड़ा है ना, आप नियति को माफ कर दोगे ना? तेरे लिए सब कर दूंगी मुन्ना। और फिर माँ को क्या चाहिए होता है? अपने बच्चों की खुशियों में तो उसकी खुशियां होती हैं। नियति, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ आनंद। अभिमन्यु, आनंद को मैंने बताया जो भी हमारे साथ गेस्ट हाउस में हुआ। आनंद, तुमने मेरा वो काम किया? हाँ। काम? कैसा काम? अभिमन्यु, ये डॉक्टर वर्मा है, पापा के केस के लिए बेस्ट डॉक्टर हैं। मैंने आनंद को पापा की कंडीशन के बारे में बताया और मेरे कहने पर आनंद ने डॉक्टर वर्मा को रिक्वेस्ट करके मुंबई से यहाँ बुलाया और थैंकफुली डॉक्टर वर्मा ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ओके, पापा जल्दी से ठीक हो जाए बस। लेकिन अभिमन्यु, डॉक्टर वर्मा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही काम करते हैं। पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर वर्मा की है, उनका ट्रीटमेंट, उनकी डाइट, सब कुछ। और डॉक्टर वर्मा की परमिशन के बिना
मनोरमा जी वो जिंदा क्यों है? वो जिंदा क्यों है? क्यों नहीं मार पा रही आप उसे? जब आप अपने सगे बेटे को पैदा होते ही किसी भी अनाथ आश्रम में फेंक सकती हैं मरने के लिए, 25 साल तक उसे दूर रख सकती हैं, तो अभी अभिमन्यु को मारने में इतनी झिझक क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि अपने सगे बेटे से ज्यादा आप अपने सौतेले बेटे को प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है बेटा। तो फिर कैसा है मनोरमा जी? वो बार बार कैसे बच जाता है? मैंने आपको कहा था कि उस नियति को कंट्रोल करे, लेकिन वो भी आपसे नहीं हुआ और उसने फिर से मेरा प्लान फेल कर दिया। अब ये काम ना बार वालों के बस की बात नहीं है। बस एक ही रास्ता बचा है, आपको अभिमन्यु को खुद अपने हाथों से मारना होगा। बेटा बेटा मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुन्ना, अभिमन्यु को उसे मैं नहीं मार पाऊंगी। तेरे कहने पर एक बार मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। वो पूछता है मुझे, ये नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर मुझे भूल जाओ। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मनोरमा जी, अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। बस एक रात और एक मौका है आपके पास। अगर आज रात आपने अभिमन्यु को खत्म नहीं किया ना, तो माफी छोड़िए, अंगद आपसे मिलेगा तक नहीं, क्योंकि जब तक अभिमन्यु नहीं मरेगा, अंगद आपको नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, दादी अब चीनी डालूं? हाँ हाँ, और थोड़ी ज्यादा ही डालना। उक्का है कि हमारा मुन्ना मकौड़ा है, मकौड़ा। मीठा कुछ ज्यादा ही पसंद है उसे। माँ लोरी गा रही है, मतलब अभिमन्यु की स्प्लिट पर्सनालिटी ट्रिगर हो चुकी है। क्या किया माँ ने अभिमन्यु के साथ? पागल लड़की, सारा सामान गिरा दिया। अभिमन्यु, मेरी बात सुनो। अभिमन्यु चलो। क्या हुआ अभिमन्यु को? कुछ कर। बेटा तू चल चल, तू डॉक्टर के पास चल। चल मान जा। माँ मुझसे नाराज हो गया माँ। मैं तो आपका मुन्ना हूँ ना माँ, तुमने मुझे क्यों मारना चाहते हो? माँ मुझे क्यों जहर दिया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या माँ? बोलो ना माँ। माँ जब भी मेरे से गलती होती तो अब मुझसे उठक बैठक कराती थी ना माँ। अब मैं कर लेता माँ। सॉरी ना माँ, सॉरी ना। डर लग रहा है मुझे माँ, मुझे बचा लोगी ना माँ, बचा लोगी। बोलो ना माँ। अभिमन्यु ये जवाब नहीं देंगी, क्योंकि इनको तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा इलाज करना बहुत जरूरी है। चलो। नहीं छोड़ो मुझे माँ, बोलो ना मुझसे प्यार करती हो ना माँ? मुझसे आपका मुन्ना माँ मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो ना। अभिमन्यु बेटा, कहाँ गए जा रहा है तू? मुझे बचा लोगे ना माँ? सच बोल रहा है अभिमन्यु। मनोरमा जी ने, अभिमन्यु की माँ ने अभिमन्यु को जहर दे दिया है। क्योंकि इन्होंने अभिमन्यु को अपना बेटा कभी माना ही नहीं। चलो अभिमन्यु, इनके लिए अभिमन्यु बस अपना बदला पूरा करने का जरिया था। बदला? कैसा बदला लेती? कैसा बदला लेती? अपने सगे बेटे से दूर होने का बदला। छोड़ो मुझे माँ से बात करनी। माँ
आपका लाडला और सौतेला अभिमन्यु मरा कि नहीं अब तक? आई होप इस बार आपने कोई गड़बड़ नहीं की है उसे जहर देने में। सौतेली अंत में सौतेली ही निकली। माँ, माँ, दादी, माँ कहाँ पर है? मामा, माँ कहाँ पर है? माँ, अब ये तो सब भूल जाओगे, उसे कैसे बताएंगे कि क्या हुआ? और ये बर्दाश्त भी कैसे करेगा? अरे आप लोग आपस में बात कर रहे हो, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। माँ कहाँ पर है? बुआ, माँ कहाँ पर है? वो शायद कमरे में है वो। अब अभिमन्यु, तुम्हें कल जो भी हुआ सब याद है? नियति, मैंने पूछा माँ कहाँ पर है? अरे चली गई वो। चली गई? कहाँ चली गई? भाजी मैं तुझे बताता हूँ, तू शांत हो जा। आप लोगों ने जानने कैसे दिया उन्हें? माँ! अभिमन्यु, कौन? रोक मुन्ना को, वो तेरी ही बात सुनेगा। रोक ले उससे। रोक ले। नियति, अरे ये लड़की ऊपर से सोए में क्यों चली गई? माँ! 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 नियति, अभिमन्यु वहाँ ऐसे चला गया और तुझे मिठाई खाने का सूझ रहा है? मामी जी, सिर्फ मैं नहीं, आप सबको भी मुंह मीठा करना चाहिए। लीजिए। अरे नियति बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? जाओ जाकर अभिमन्यु को रोको। घर में ऐसे हालात हो और तुम ये मिठाई बांट रही हो। हाँ मामी जी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अरे ऐसी कब बात है? दादी, हमारा अभिमन्यु बिल्कुल ठीक हो गया है। इतने बुरे हाथ से वो ठीक हुआ कैसे? मामा जी, अभिमन्यु को स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम उसके बचपन के शॉक और ट्रॉमा की वजह से हुई थी। और कल जो कुछ भी हुआ वो अभिमन्यु के लिए बहुत शॉकिंग और ट्रॉमेटिक था, और उसी शॉक ने अभिमन्यु की स्प्लिट पर्सनालिटी को खत्म कर दिया। हमारा अभिमन्यु एकदम ठीक हो गया। मीठा कीजिए। ये तो बिल्कुल चमत्कार जैसा है। हाँ हाँ। लेकिन अगर उसे सब कुछ याद है, उसे कल रात का हादसा भी याद है, और जो मनोरमा ने उसके साथ किया वो भी याद है,